हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूलों के पौधे के बारे में जो सर्दियों भर आपको भर भर के फ्लावरिंग करते रहेंगे आपके टेरेस गार्डन में, और आपने और गुच्छों गुच्छों में फूल देंगे। कई जो फूलों के पौधे तो ऐसे हैं जो कि आपको गर्मी तक भी फूल देंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे मैं 14-15 फूलों के पौधों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, जो कि आप अपने टेरेस गार्डन में अब उगा सकते हैं। और मई जून तक भी कई पौधे ऐसे हैं जो कि आपको मई जून तक भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लग जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पौधा है जिसको कि हम अपने टेरेस गार्डन में जगह दे सकते हैं वो, और आपके टेरेस गार्डन में अगर आप इसको नवंबर दिसंबर के मंथ में यानी कि अब भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और वो उस पौधे का नाम है इम्पेशंस। का जो पौधा है ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, भर भर के पूरे सीजन भर ये फूल देता रहता है। तो इसकी अगर थोड़ी देखभाल कर ली जाए तो ये आपको जनवरी फरवरी तक ये अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके हम पौध भी लगा सकते हैं और सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके लिए 1-2 घंटे की सुबह की अगर धूप मिल जाए वही काफ़ी है। और इस तरह से आप इसको छायादार स्थान में भी यानी कि सेमी शेड में भी रख सकते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत धूप आती रहे, वहाँ ये अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसको आप अपने टेरेस में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। दूसरे पौधे के बारे में बात कर लेते हैं, ये है देसी गुलाब। ये व्हाइट और रेड 2 कलर में आता है देसी गुलाब। आप इसको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। दोनों ही गुलाब व्हाइट और रेड दोनों ही बहुत खूबसूरत होते हैं और भर-भर के गुच्छों में फ्लावरिंग करते रहते हैं। एक-एक साथ अगर आपका पौधा ग्रो हो जाए तो रोज़ के 20-20, 25-25 पौधे एक गमले में फूल एक-एक गमले में आपको ये देता है। तो व्हाइट रोज़ जो होता है ये हल्की सी पिंक शेड लिए वो होता है और बहुत ही आसानी से आगे की जो ये कोमल सी टहनी होती है इससे आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसकी जो सॉफ्ट सी डंडी है उससे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से हो जाता है। फिर भी जब आप गमले की मिट्टी बनाएं तो ये ख्याल रखें कि जो भी गमले की मिट्टी बनाएं तो उसकी जड़ में पानी बिल्कुल ना रुके, और थोड़ा इसमें सैंड भी आप मिक्स कर दें और थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या काव डंग आप इसके गमले की मिट्टी में रख सकते हैं अगर आप इस पौध को लगाने जा रहे हैं। पौधे से भी हो जाता है ये, और कटिंग से ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। जो रेड रोज़ होता है देसी गुलाब उसमें बहुत खुशबू होती है, वो अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। तो ये तीसरा है आइस प्लांट, जो कि विंटर का और समर का दोनों का ही बहुत अच्छा पौधा है। ये बहुत हार्डी फ्लावर प्लांट कह दीजिए, ये फ्लावर प्लांट है और बहुत चटकीले-चटकीले रंग में ये देखने को मिलता है। कई तरह के रंग शेड इसके आते हैं इस फ्लावर के और बहुत ईज़िली ये ग्रो हो जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए अगर हमें सैंडी सॉइल हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे हम इसको खाली जो है कंपोस्ट में भी, जैसे थोड़ी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी कोकोपीट मिलाकर लगाएँ तो बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। इसमें आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये सक्लेंट प्रजाति का ही पौधा है, तो इसमें कम ही पानी दें और पूरी धूप में रखें। अगला है ये फ्यूशिया का पौधा, और ये ज़्यादातर अमेरिकी देशों में, यूरोप में वहाँ की प्रजाति है, तो वहाँ पर ये होता है। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो फूल होते हैं घंटी-नुमा होते हैं और नीचे की ओर लटकते रहते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कई कलर में इसके जो फूल हैं वो पाए जाते हैं। और इसका ये फ्यूशिया का पौधा जो है आसानी से इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है और इसे आप कैसी भी तरह की मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और ये सेमी शेड तो नहीं कहूँगी, हाँ, जहाँ 2-3 घंटे की धूप मॉर्निंग की से मिल जाए तो उसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। और अगला पौधा है ये विंटर का, ये हिबिस्कस का। ये कई रंगों में मिलता है और बहुत खूबसूरत पौधा है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। वैसे तो ये हिबिस्कस का पौधा जो है ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है और कई कलर्स में इसके अब देखने को मिलते हैं। और इसकी ड्वार्फ वैरायटी और देसी वैरायटी दोनों तरह के पौधे आते हैं और इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये हर सीजन के लिए बेस्ट है और धूप में हार्डी प्लांट है, तो समर सीजन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। और अगला पौधा है ये मैरीगोल्ड का, गेंदे का पौधा। इसकी भी कई वैरायटी है, बहुत चटक रंगों में भी ये इसके फूल मिलते हैं। छोटा बड़े सब तरह के गेंदे के फूल आते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो है। जैसे गेंदे के फूल सूख जाते हैं हम इसको तोड़कर ऐसे बिखेर देते हैं किसी भी तरह की मिट्टी में, तो आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। और ये तेज़ धूप में अगर इनको रखेंगे धूप में तो बराबर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते रहते हैं। और कई तरह के ये देखिए, जैसे कि आप
देख ही पा रहे होंगे मेरे टेरेस गार्डन में, तो कई तरह के रंगों में और शेड्स में ये आते हैं और इसमें हल्की-हल्की खुशबू रहती है। जहाँ पर आप इन पौधों को लगा देंगे, वहाँ आस-पास मच्छर भी नहीं पनपते हैं, तो इस पौधे को ज़रूर लगाएँ। अगला हार्डी प्लांट है ये क्रिसैंथेमम का, ये भी एक तरह से परमानेंट ही प्लांट है। ये कई कलर्स में आता है, क्रिसैंथेमम जिसे गुलदाउदी भी कहते हैं और ये भी हार्डी परमानेंट प्लांट ही है। ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और सीड्स से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये विंटर का फ्लावर प्लांट है, लेकिन ये अगर आप इसको बचा कर रख लें तो ये गर्मी में बना रहता है। ये देखिए मेरे पिछले साल का पौधा है, ये पिछले साल का तो नहीं कहूँगी, 2-3 साल का पुराना है। जैसे ही इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है तो मैं इसके फ्लावर काट कर और नीचे-नीचे से इसकी कटिंग कर देती हूँ और इसको फिर सेमी शेड में रख देना चाहिए सीज़न के बाद। और वैसे ये आसानी से मार्च अप्रैल तक भी फ्लावरिंग करते रहते हैं और अगर आप इनको बचा कर रखना चाहते हैं तो तेज़ गर्मियों में इन्हें किसी सेमी शेड में रख दें और बराबर वाटरिंग करते रहें और अच्छे से कटिंग कर दें। तो ये आपके साल दर साल कई साल तक चलते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको विंटर में ज़रूर ऐड करें। अगला है ये देखिए कोलेस का, इसे कोलेस भी कहते हैं और ये कॉक्सकॉम भी कहते हैं। देखिए बहुत छोटे से पौधे में मेरा कितना सुंदर सा फ्लावर आ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत है। एक बार इस पौधे में कॉक्सकॉम के पौधे में एक बार इस तरह से ये फ्लावर बनना शुरू हो जाता है, तो ये पूरे सीज़न भर जब तक ये पौधा रहेगा तब तक ये फ्लावर इसके ऊपर लगा रहेगा और बहुत ही सुंदर इसके वेलवेट जैसे इसका कलर होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और उसकी लीव्स भी जो हैं बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये देखिए इस तरह से जब ये सूख जाती हैं, इसका ये फूल सूख जाता है तो इस तरह से इसके अंदर चौलाई के दाने जैसे ये देखिए सीड्स बहुत ही बारीक-बारीक इसके सीड्स इस तरह से काले-काले ये है निकलते हैं और ये जहाँ पर गिरते हैं अपने आप ही न जाने असंख्य पौधे इससे जो हैं हो जाते हैं। और अपने टेरेस गार्डन में मैं इनको कभी अपने हाथ से नहीं लगाती हूँ, जैसे इसके बीज गिरते रहते हैं तो अपने आप ही हर सीज़न में इसके न जाने कितने ही पौधे निकल आते हैं और ये भी एक तरह से परमानेंट है, गर्मी में भी और सर्दी में भी ये बराबर बना रहता है। और अगला देखिए ये विदेशी गुलाब है, कई कलर शेड में आते हैं और ये देखिए बहुत खूबसूरत से कलर अब ये रोज़ के आने लगे हैं और ये भी विंटर में बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ भी हो जाते हैं। और ये देखिए वाइट, पिंक, ऑरेंज सब तरह के कलर्स में मिलते हैं। अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहें तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक बार आपने टेरेस गार्डन में ऐड कर लीजिए, फिर सालों साल आपके टेरेस गार्डन में ऐसे ही बने रहेंगे। और अगर गमले में लगाएँगे तो गमले में बहुत ही आसानी से चलते रहते हैं और बहुत ही ईज़ी ग्रो होने वाला पौधा है और बस इसको ज़्यादा मतलब गर्मी में और ज़्यादा ठंड में ये कम फ्लावरिंग करते हैं। अब जैसे देखिए इस टाइम विंटर का सीज़न है, बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और अगला पौधा देखिए डायंथस का है और ये देखिए कई कलर और कई शेड्स में आता है ये पौधा और विंटर का बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर प्लांट है और ये कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और इसको अगर घना बनाना चाहते हैं तो जब इसमें फ्लावर आने शुरू होते हैं पहली बार तो ऊपर से पिंचिंग करते रहिए तो घना होकर चलेगा। अगला है ये कैलेंडुला का पौधा जो विंटर का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये भी अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम इसकी ऊपर से पिंचिंग करते रहें तो चारों तरफ से ये फैलता रहता है। इसको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर हमें ऐड करना चाहिए। बहुत ईज़ी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको फुल सनलाइट में हम रखेंगे तो बहुत भर-भर के फ्लावरिंग करता रहेगा। तो ये कैलेंडुला के पौधे को तो जो भी फ्लावर प्लांट लगाने वाले हैं तो इसको ज़रूर अपने टेरेस गार्डन में ऐड करिए, बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। और अगला पौधा हम देख लेते हैं तो ये है देखिए डहेलिया का पौधा, बहुत ही खूबसूरत सा डहेलिया का पौधा है। कई कलर में ये होते हैं और ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये पौधे जो हैं 4-4 5-5 फुट तक भी कई बार लंबे हो जाते हैं। वैसे तो ये 2.5-3 फुट तक ही रहते हैं और लेकिन ये है कई बार ये इतने भी लंबे हो जाते हैं, 3-4 फुट तक ये आसानी से हो जाते हैं कई बार। तो ये देखिए इसको भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। अगला है ये होलीहोक का, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये पौधा होता है विंटर का और चारों तरफ से इसकी स्टिक्स ही ऊपर को निकलती है जिसमें कि चारों तरफ बर्ड्स बनती हैं और उसमें खूबसूरत से फूल जो हैं खिल जाते हैं। तो ये विंटर क्या है, ये तो गर्मियों तक भी फूल देता रहता है। अगर इसकी थोड़ी भी देखभाल कर ली जाए तो ये गर्मियों तक भी भर-भर के फूल देता है और इसको फुल सनलाइट में रखें तो बहुत ही अच्छी तरह से ये फलता-फूलता रहेगा। ये बीजों से भी और बल्ब से भी आसानी से हो जाता है और साथ ही साथ इसके जो ये फूल सूख जाते हैं तो उसमें न जाने कितने इसके जो बीज बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर हमें ऐड करना चाहिए। और अगला ये पौधा हम देख लेते हैं, हमने कैलेंडुला का पौधा हमने देख लिया है और अगला
ये वो खूबसूरत से पौधे हैं कई सारे, जिसकी हम के अनगिनत पौधे, जिसके हम क्या कितनी वैरायटी देख सकते हैं। ये है अगला वर्बेना का पौधा, जो कि देखिए छतरी नुमा इस तरह से, मतलब पत्तियाँ भी दिखाई नहीं देती, इतना भर-भर के फ्लावरिंग करता है और कई कलर में इसके फूल खिलते हैं, बहुत ही चटक रंगों के फूल होते हैं, तो इनको भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगला पौधा है ये पिटूनिया का, जो कि आप सभी जानते हैं, इसको आप हैंगिंग की तरह भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, और इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो उतना ही घना होगा चलेगा। और इसको आप हैंगिंग के रूप में पॉट में लगाएँगे तो पूरी ये टोकरी को जिसमें भी लगाएँगे उसे पूरा भर देता है। बहुत ही सुंदर सा ये इसका लुक होता है, ब्राइट कलर में इसके फ्लावर होते हैं, तो इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें। अगला है ये प्रिमरोज़ का, तो प्रिमरोज़ का पौधा भी बहुत खूबसूरत होता है। ये भी पूरा गुच्छे में भर-भर कर फ्लावरिंग करता है, विंटर का बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। इसको आप कटिंग से और सीड से और साथ-साथ बल्ब से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला पौधा हम देख लेते हैं, ये है ये अगला पौधा जो हमने ये देखा, ये है गज़निया का। गज़निया का पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट, ये फ्लावर प्लांट है और बहुत सुंदर-सुंदर रंगों में ये आता है। इसको आप धूप में रखेंगे तो भर-भर के फ्लावरिंग करता रहता है, और पानी देने का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा इसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे तो ये पौधा गलने लगता है, और इसकी जो नीचे-नीचे की पत्तियाँ होती हैं उनको हमेशा हटाते रहना चाहिए, तो ये भर-भर के फ्लावरिंग करता रहेगा। और आपको आपको यह गर्मी भर में भी, मतलब मार्च अप्रैल तक में ये फ्लावरिंग करता रहता है। अगर आप इसको ज़्यादा धूप से बचा लेंगे गर्मी में, तब ये लंबे समय तक रह जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे पौधों के बारे में, मैंने फूलों के पौधों के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। जय श्री राधे।